हेलो बच्चा लोग, चलिए तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठनों का लेखांकन। ये 12th का फर्स्ट चैप्टर है और आपको मैंने नोट्स भी दे रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह आप प्रिंट आउट निकलवा के रख सकते हैं और इससे पढ़ सकते हैं। इनमें मैंने सभी टॉपिक कवर कर रखे हैं आपके। चलिए, नोट्स को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम कुछ सीखें, समझें, जानें, उसके बाद चलिए तो पहले जान लेते हैं। आपने 11th क्लास में बिजनेस के बारे में पढ़ा, ठीक है, किन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। लेकिन ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन थे जो व्यापार कर रहे थे, मतलब कोई ना कोई गुड्स या सर्विस सप्लाई कर रहे थे कस्टमर्स को और इनका उद्देश्य था उनसे प्रॉफिट कमाना। क्या उद्देश्य था? प्रॉफिट कमाना। मतलब ये प्रॉफिट कमाने के लिए ही काम कर रहे थे। गुड्स और सर्विस का सप्लाई क्यों कर रहे थे? ताकि ये प्रॉफिट कमा सके, ठीक है। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या है भाई? प्रॉफिट कमाना, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को हमने क्या बोल दिया? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ इनकी बात नहीं करना है। हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जिनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है। वो कुछ सेवाएं दे रहे हैं, हो सकता है कुछ गुड्स भी सप्लाई कर रहे हो, वो कुछ सेवाएं दे रहे हैं। किनको दे रहे हैं? समाज को या फिर इनसे जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं उनको, ठीक है। लेकिन उनका उद्देश्य, इन ऑर्गेनाइजेशंस का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं, ठीक है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं? नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। अब मन में डाउट आ सकता है, सर ऐसे कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? पता है आपको, ऐसे बहुत से ऑर्गेनाइजेशन हैं, वही जानेंगे हम। चलिए सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम। जो प्रॉफिट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है। जैसे कि हम मान लें कि ये क्या है? अनाथालय, अनाथालय है ना। तो कुछ 5 दोस्त थे, कोई बिजनेस करता था, कोई जॉब करता था। तो उन्होंने ये सोचा कि यार हम मिलके कुछ समाज सेवा का, कुछ लोगों की भलाई का काम चालू करते हैं, ठीक है। तो पांचों ने एक अनाथालय ओपन किया, ठीक है। उन्हें यहाँ पर ये 5 लोग बना देते हैं पहले, 1 2 3 4 5, ठीक है। इनके कोई भी नाम रख लीजिएगा। तो इन 5 दोस्तों ने अनाथालय ओपन किया ताकि जो अनाथ बच्चे हैं, जिनके सर पर माता पिता का साया नहीं है, उनकी हम हेल्प कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ बच्चे हैं छोटे छोटे से, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है। वो इन्हें अनाथालय में रखते हैं। उनके खाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, उनकी पढ़ाई का खर्चा, ये सब खर्चे ये उठाते हैं। मतलब ये समाज के लिए क्या दे रहे हैं? एक सेवा दे रहे हैं। कुछ अनाथ बच्चों के लिए ये सेवा दे रहे हैं। क्या? कि भाई उनको हम मम्मी पापा की तरह पालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन 5 लोगों ने ही पैसा खर्च किया होगा। मतलब अनाथालय में पैसा दे कौन रहा होगा? ये 5 लोग दे रहे होंगे, ठीक है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केवल 5 लोग ही हमेशा पैसा देते रहें, बच्चों को पालते रहें। कोई बाहर का व्यक्ति भी हो सकता है, ठीक है, जिसके मन में थोड़ी सी दया जागी या उसकी आत्मा ने कहा कि यार तू भी थोड़ा सा कुछ दान कर दे। तो उसने कहा कि भैया मैं भी कोई दान देना चाहता हूँ आपके अनाथालय को, ठीक है, जिससे इन गरीब बच्चों की हेल्प हो सके। तो यहाँ से भी पैसा आ सकता है। तो अनाथालय में ये 5 लोग तो पैसा दे ही रहे हैं इसको चलाने के लिए, और साथ में कुछ बाहर वाले लोग भी दे रहे हैं। बाहर वाले लोग में से एक भाई बहुत करोड़पति व्यक्ति था, उसको
ऐसा लगा कि उसकी औलाद जो है वो नालायक है, शायद मेरे पैसों को बर्बाद कर देगी, ठीक है, या फिर है ही नहीं। तो उसने अपनी वसीयत में लिख दिया कि भाई जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी ये संपत्ति जो है वो उस अनाथालय के नाम पे चली जाएगी, और उसका पूरा खर्चा क्या, अनाथालय के लिए उसका पूरा यूज़ जो है वो अनाथालय के लिए किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से अनाथालय के पास पैसा इकट्ठा हो जाएगा ताकि इन लोगों की ज़िंदगी, इस अनाथ बच्चों की, यहाँ लिख दें अपन अनाथ बच्चे, तो इन बच्चों की ज़िंदगी अच्छी गुजर सके, खाना पीना मिल सके, पढ़ाई मिल सके, है ना। अब ये जो 5 लोग हैं, इनने एक मैनेजर बिठा के रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये कुर्सी लगा दी उनने, एक चेयर लगा दी, यहाँ पर एक मैनेजर बिठा दिया। ये मैनेजर क्या करने वाला है, इनने कहा कि भाई हम तो अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने जॉब में बिजी रहते हैं, ठीक है, दिन भर अब बच्चों की देखभाल, थोड़ा सा हिसाब किताब, मैनेजमेंट जो है वो आपको करना है। तो एक जन को इनने मैनेजर बना के बिठा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो मैनेजर था ये दिन भर यहीं रहता था, बच्चों की देखभाल करता रहता था, जो भी उनको ज़रूरत है वो ला के देता था, ठीक है। और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कर्मचारी भी लगे होंगे भाई, ठीक है, साफ़ सफाई करने वाले कर्मचारी भी होंगे, बच्चों की देखभाल करने वाले कर्मचारी भी होंगे, ठीक है। कर्मचारियों को ये क्या सैलरी हैंडल करता होगा, उनको सैलरी वगैरह देता होगा। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, जो ये पैसा आ रहा है तो ये इसने हिसाब में लिख लिया भाई कि इन लोगों ने इतना पैसा दिया है, दान में दे के गए हैं, चेक दिया है, ठीक है। और बाहर से जो भी पैसा आ रहा है, इन लोगों ने पैसा दिया तो इनने लिख लिया कि हाँ भाई मोहन ने इतने दिए, सोहन ने इतने दिए, चिंटू ने इतने दिए, पिंटू ने इतने दिए, ठीक है। तो इस तरीके से सबका हिसाब किताब जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है अनाथालय में, वो यहाँ पर लिखता जा रहा है। और जहाँ जहाँ पैसा ये खुद खर्च कर रहा है या जा रहा है, खुद मतलब कि अनाथालय के लिए खर्च कर रहा है, बच्चों की किताबों के लिए, पढ़ाई के लिए, उनके खाने के लिए, तो ये सब जो खर्च कर रहा है या फिर जो कर्मचारी लगे उनको सैलरी देने के लिए, तो वो सब यहाँ पे रिकॉर्ड करता जा रहा है, ठीक है। अब ये जो है, ये 5 लोग ने अनाथालय खोला था। अब ये मैनेजर जो है यहाँ पे ये बेईमानी कर सकता है, शायद जो खर्चे इसने नहीं किए वो खर्चे भी दिखा सकता है कि भाई ये वाला जो खर्च है वो मैंने कर दिया। हो सकता है उसने जेब में पैसा डाला, बुक्स में ऐसा खर्चा दिखाया और चला गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हिसाब किताब को एक प्रॉपर वे में, नियम कानून के हिसाब से करना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अकाउंटिंग बुक्स क्रिएट की जाएंगी, खाते बनाए जाएंगे, जो इनवॉइसेस जो अपन रखते हैं कि कहाँ कहाँ मतलब अपन ने पैसे को खर्च किया है, या कोई आई है चीज़ या गई है तो उसका सबूत होता है, तो ऐसे इसको रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं उन सबके साथ, ठीक है। तो इससे ये रहेगा कि इन्हें कभी भी परेशानी नहीं होगी या शक नहीं होगा इस पर कि यार मैनेजर हमारा बेईमान तो नहीं है, कहीं ऊट पटांग ये पैसा जो आ रहा है अनाथालय में उसको बच्चों के ऊपर खर्च करने के खुद पे पर्सनल यूज़ में तो नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये शक खत्म हो जाए। अब ये अकाउंटिंग करने वाला है तो अकाउंटिंग कुछ नियमों और कानूनों के हिसाब से होगी, तो वो नियम कानून, वो खाते जिस तरीके से मेंटेन किए जाने हैं वो सब हमें सीखना है, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी बात पैसे की आती है कि पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है और उसका हिसाब किताब करना ज़रूरी है, तो बिना अकाउंटिंग के कुछ हो ही नहीं सकता भाई। हिसाब किताब ही अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग ही हिसाब किताब है, लेकिन फ़र्क इतना है हिसाब किताब और अकाउंटिंग में कि अकाउंटिंग जो होती है वो थोड़ी सी नियमबद्ध होती है, रूल्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ, ठीक है। तो उन रूल्स के हिसाब से अपन अकाउंटिंग करना सीखेंगे, इनकी नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस की। अब अनाथालय के अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने नोट्स में दे रखे हैं, मैंने नोट्स में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल लिख के दे रखे हैं। जैसे हम सबसे पहले और एग्जाम्पल्स की बात करें तो विद्यालय जो होते हैं वो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते हैं। आप कहेंगे अरे स्कूल वाले तो सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। क्या होता है, ये अपने जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट कहलाते हैं विद्यालय के सदस्य, ठीक है। ये अगर विद्यालय है तो ये विद्यालय के सदस्य कौन कहलाते हैं, उनके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये विद्यालय का उद्देश्य उनको शिक्षित करना है, उनको शिक्षित करना है, ना कि प्रॉफिट कमाना।
वो इनसे मिनिमम से मिनिमम फीस लेके कम से कम चार्ज करके इनको क्या कर रहे हैं, इनका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, इनको शिक्षा प्रोवाइड करा रहे हैं। तो जो विद्यालय होते हैं, स्कूल्स, कॉलेज, विद्यालय, महाविद्यालय, वो सब नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। ठीक है, नोट्स उठा लें ज़रा, इसमें और भी दे रखे हैं मैंने। धार्मिक संस्थान जो भी होते हैं, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे। मंदिर थोड़ी ना कोई बिजनेस करने के लिए ओपन करता है, ठीक है, लेकिन वहाँ भी पैसा आता है दान के रूप में, चढ़ावे के रूप में, ठीक है, और खर्च भी होता है। तो मंदिर का पैसा जो है वो मंदिर के लिए ही खर्च हो सकता है, जैसे मंदिर में टाइल्स लगवाना है, या मंदिर की कोई बिल्डिंग बनवानी है, ठीक है, या वहाँ भागवत कथा करवानी है, या वहाँ पे भंडारा करवाना है। तो इन सब चीज़ों के लिए मंदिर का पैसा खर्च होता है, किसी के पर्सनल यूज़ में खर्च नहीं होता है। मंदिर में जो दान या पैसा आता है वो मंदिर के लिए ही खर्च होता है। तो मंदिर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, वो समाज में धर्म को बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर खेल संस्थान, तो बहुत सारे गवर्नमेंट के खेल संस्थान होते हैं, जैसे सागर में अपने क्या है, खेल परिसर है, तो वहाँ पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है अलग अलग खेल कूद की। ठीक है, उससे मिनिमम फीस ली जाती है और उसको उस स्ट्रीम में आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती है। ठीक है, सामाजिक संस्थान भी हैं कुछ, जैसे अस्पताल है, पुस्तकालय है, ठीक है, और औषधालय है। ये सब समाज को सेवा देने के लिए हैं। पैसा ये लोग लेते हैं, फीस के रूप में लें या किसी चार्ज के रूप में लें, वो पैसा लेते हैं, लेकिन ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं। अब आपके मन में बहुत सारे डाउट आएंगे, ये बिज़नेस क्यों नहीं कर रहा भाई, डॉक्टर ने हॉस्पिटल खोला, बिज़नेस ही तो कर रहा है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या माना है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वो अस्पताल चला रहा है, फीस ले रहा है, लेकिन फिर भी इसको नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में रखा गया है। ठीक है, फिर आगे देखें, यहाँ पर पेशेवर संस्थाएं हैं। पेशेवर संस्थाएं में चैम्बर ऑफ कॉमर्स है ना, वकीलों का संघ है, बैंकर्स का संघ है, ठीक है, बहुत सारे श्रम संघ हैं, और ICAI है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये सब संस्थाएं हैं, संगठन हैं या संघ हैं। तो ये कैसे नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उसके पहले हम ये जान लें कि ये हैं क्या। जैसे कि सबसे पहले लिखा हुआ है चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो व्यापारियों का एक संघ है। ठीक है, आप जैसे हम बात करें, वकीलों का भी संघ होता है। अगर आपने मूवी देखी हो जॉली LLB 2, तो उसमें जॉली जब दूसरे वकील को क्या करता है, थप्पड़ मार देता है, तब जो बार काउंसिल होता है, बार काउंसिल याद हो आपको, तो बार काउंसिल होता है, मतलब कि वो जो वकीलों का जो संघ होता है, उनके अध्यक्ष होते हैं कौन, वो टोपी वाले दादा। तो वो डिसीजन लेते हैं सब लोग मिलके, क्योंकि उस संघ के वो तो अध्यक्ष हैं, साथ में जितने भी वकील वहाँ हैं वो सब उनके क्या हैं, मेंबर्स हैं। ठीक है, और ये जो संघ बनाया गया है ये उनके मेंबर्स के लिए ही बनाया गया है। तो जॉली को वहाँ बोला जाता है, आपको इतने इतने दिन में आपको इस्तीफ़ा देना होगा। ठीक है, मतलब ये जो संघ काम कर रहा है, वकीलों का संघ, वो उन्हीं की भलाई और अच्छाई के लिए काम करता है, ये अपने मेंबर्स को ही सेवाएं देता है। ठीक है, ऐसे श्रम संघ होता है, जैसे पुरानी मूवीज़ में बहुत सारे जो फैक्ट्री के वर्कर होते थे, ठीक है, तो अगर मालिक से बात करना है तो उनका एक कोई ना कोई अध्यक्ष बना देते थे वो जाके वहाँ पर बातचीत, और वो केवल उन्हीं के लिए ही काम करता था। ठीक है, वो एक श्रम का संघ था। अब जैसे लास्ट में इसमें दिया हुआ है ICAI। ठीक है, अब ये क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। अब जैसे गवर्नमेंट ने देखा भी अपन को इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, ठीक है, खाते वगैरह सब लोग सही बना रहे हैं नहीं, तो उनको चेक करने की ज़रूरत है ना, इसलिए हमें क्या चाहिए, CA चाहिए। तो इनने ये ऑर्गेनाइजेशन खोल दिया। अब ये क्या करता है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, मतलब जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री चाहता है वो इनके एग्ज़ाम को पास करे और इनका मेंबर बन जाए। ठीक है, तो मेंबर्स को तो ये सुविधाएं जो देते हैं वो तो देते ही हैं, और साथ में ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रहा है, मतलब ये जो पढ़ाई करवा रहा है, ऐसी एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं कराता है। ठीक है, ये नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए, और जो भी चीज़ें लिखी हैं आप गूगल पे ज़रूर सर्च कीजिएगा, इनकी डिटेल आप जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। पेशेवर व्यक्ति जैसे डॉक्टर है, अंकेक्षक है, वकील है, ठीक है, आर्किटेक्ट है, तो ये सभी लोग पेशेवर व्यक्ति होते हैं। इनकी अकाउंटिंग भी किस तरीके से होती है, गैर लाभकारी संगठनों के अंतर्गत ही आती है। ये भी गैर लाभकारी संगठन ही माने जाते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से। ठीक है,
अब नोट्स में मैंने आपको सब दिया है, आप यहाँ तक रीड कर सकते हैं। हमने यहाँ पढ़ लिए क्या गैर लाभकारी संगठनों का अर्थ क्या होता है, उनके कुछ एग्जाम्पल देखे अपन ने। अब हम यहाँ पर आगे डिटेल में जाते हैं। देखिए आपको यहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट के नाम से दिखेंगे, 2 पॉइंट लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इन संस्थाओं की आय का मुख्य स्रोत सदस्यों से प्राप्त चंदा, जनता से प्राप्त दान और सरकार से प्राप्त सहायता होती है। मतलब कि हम जैसे बात करें जिस अनाथालय की बात की थी हमने, ये जो अनाथालय था अपन ने बात करी है, इसमें ये कौन है, ये मेंबर्स हैं, ठीक है। ये जो मेंबर्स थे ये पैसा देते थे, उसको हम क्या बोलते थे, चंदा, ठीक है। ये बाहर के लोग जो पैसा दे रहे थे उसको हम क्या बोलते थे, दान। अगर गवर्नमेंट भी कुछ सहायता कर रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, गवर्नमेंट सहायता। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास इन अनाथ बच्चों को पालने के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है, इन जगहों से आ रहा है। और भी सोर्स होते हैं, ठीक है, लेकिन इन जगहों से पैसा आ रहा है। और फिर दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, इन साधनों का उपयोग सदस्यों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है, और लोक हित में या समाज के हित में करना चाहिए। अब ये जो मैनेजर बैठा था ना अपना टेबल लगा के, इसके पास पूरा पैसा है, लेखा जोखा भी है इसके पास कि भाई हाँ इतना इतना पैसा आया है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसका खर्च कहाँ करना है, समाज सेवा में ही करना है, ठीक है, या फिर संगठन के जो मेंबर हैं उनके लिए ही करना है। तो अभी यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अनाथ बच्चों को पाल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें इन्हीं के हित के लिए पैसा यूज़ करना है, पर्सनल यूज़ में नहीं लेना है। ये तो इधर उधर से पैसा आया और अपन उसको पर्सनल यूज़ में ले लिया, खुद ने गाड़ी खरीद ली, गरीब बच्चे बेचारे भूखे मर गए, ठीक है।